गणेश जी का स्वभाव दर्शन कर लीजिए। गणेश जी विघ्न हरता है, मंगल के देवता है। मंगल का देवता कैसा होता है, गणपति कैसा होता है, चाहे वो देवताओं का गणपति हो, चाहे सृष्टि का गणपति हो, गणेश जी उसके प्रतीक हैं। गणेश जी का स्वरूप देखिए, गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, हाथी जैसे कान हैं उनके। हाथी ऊपर का जो सिर है उनका हाथी से दिखाई देता है, मिलता है। घर के मुखिया के कान बहुत बड़े चाहिए, जो सबकी बातें सुन ले। घरों में इस बात का ही झगड़ा, तो बाबूजी कहने से कोई फायदा नहीं, सुनते तो है नहीं, कह के बहुत बार देख लिया, सुनते ही नहीं है। एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल देते। तो घर का मुखिया वही चाहिए जो सबकी अच्छी बुरी बातें सुन ले। हाथी के भी कान उतने ही वैसे ही हैं, और गणेश जी के भी कान आपने देखा, हाथी के कान हमेशा ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते। ये काम सूप का है। गणेश जी के कान हाथी जैसे सूप का प्रतीक है। और सूप क्या काम करता है, सार सार को गहे रहे, थोथा दे उड़ाए। सबकी सुनिए, मीठी खट्टी कड़ुई कसैली अच्छी बुरी सबकी सुनिए, लेकिन सबको मुख से मत निकालिए। उसको सूप की तरह थोता थोता बेकार की बातें उड़ा दीजिए और काम की बातें सटक लीजिए। कान तो कुंभकर्ण के भी बहुत बड़े थे, कान तो कुंभकर्ण के भी बहुत बड़े थे, लेकिन वो उसके कुंभ से, घड़े से तुलना दी गई है। घड़े में कुछ भी भर लो, घड़ा वही का वही रहता है, सबको भर लेता है। चाहे मदरा डालो, चाहे दूध डालो, चाहे दही डालो, चाहे छाछ डालो, चाहे पानी से भरो, लेकिन सूप वही रखता है जो रखने आए के बाकी को उड़ा देता है, छोड़ देता है, साथ नहीं रखता। पहला। दूसरे, हाथी की आंखें बहुत छोटी होती है, गणेश जी की आंखें देखिए बहुत छोटी है। बुजुर्ग की दृष्टि बहुत सूक्ष्म चाहिए, दूर दृष्टि चाहिए, बारीक से बारीक बातों का भी अंदाज उसे आ जाए। पहले तो ये आता नहीं था, अब क्यों आने लगा है। पहले तो बालक उधर जाता नहीं था, अब क्यों जाने लगा है। पहले तो वहां बैठता नहीं था, अब क्यों बैठने लगा है। सूक्ष्म दृष्टि, बहुत सूक्ष्म दृष्टि। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। और जिसका पेट बड़ा नहीं है, डॉक्टर तो अच्छा नहीं मानते। पेट बड़ा माने जिनकी पाचन शक्ति बड़ी है, जो सब कुछ पचा ले, अच्छी बुरी जो कुछ भी है सबको पचा ले, सबको सहन कर ले। अन्यथा तो अगर उसकी पाचन शक्ति नहीं है तो घर में भी अशांति रहेगी, उसके जीवन में भी अशांति रहेगी। कितना ही विक्स लगाए, सर का दर्द दूर होगा नहीं, कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जो कुछ आया वो पूरा का पूरा पेट में भर जाता है, अच्छी बुरी कड़वी मीठी जैसी भी बातें हैं, और फिर उसको पचा ले। बड़ा पेट है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में पाश है, रस्सा है, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में क्या है, शास्त्र है, शास्त्र है, और एक हाथ में लड्डुओं से भरा हुआ कटोरा है। चारों हाथों में 4 चीज है। पहला, एक हाथ में पाश है। गणेश जी कहना चाहते, विवेक के देवता, विवेक ये कहता है कोई दूसरा हमको बंधन में बांधे, भलमन साथ और समझदारी इसी में कि कोई न कोई बंधन स्वयं स्वीकार करिए, अन्यथा तो सरकार का बंधन आ जाएगा, कानून का बंधन आ जाएगा, पुलिस का बंधन आ जाएगा, समाज का बंधन आ जाएगा, कोई न कोई बंधन आपको जकड़ देगा। इसलिए कुछ न कुछ शुभ और अशुभ का विवेक करते हुए कोई न कोई बंधन, कोई न कोई मर्यादा अपने आप स्वीकार करिए। कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये कोई न कोई स्वयं पाश, पशु से पाश बनाए और पाश से ही पशु बनाए। पशु का कोई विवेक नहीं होता, इसलिए हमेशा जंजीरों में और रस्से में और खूंटे से बांध कर रखा जाता है। मनुष्य विवेकी होता है और कोई बंधन स्वीकार नहीं होता है।
माता पिता का बंधन स्वीकार करो। मेरे बाप की इतनी बड़ी इज्जत है, मेरे पिताजी का इतना बड़ा नाम है, नहीं भाई नहीं, आगे यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी बाप की नाक कट जाएगी, नहीं 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 नहीं, हमारे पिताजी मुंह नहीं दिखाने लायक रहेंगे, बिल्कुल नहीं, क्षमा करें, मित्रता सर सॉरी। कहीं न कहीं कोई न कोई बंधन स्वीकार करिए। अगर कोई बंधन समझ में नहीं आता है, कथा का बंधन स्वीकार कर लीजिए कि मैंने कथा सुनी है, लोगों ने देखा है मुझे कथा में बैठे हुए। नहीं सर, पहले तो हम चले जाया करते थे आप सबके साथ घूमने, अब नहीं जाएंगे, पड़ोसियों ने देखा है कि मैंने कथा सुनी। लोग क्या कहेंगे कि कथा में यही सीखने जाता था। कोई कलयुग नहीं है बंधु, और सब बेकार की बात है कि ये कलयुग है, कलयुग है। आज भी कलयुग में आप सतयुग का जीवन जी सकते हैं, और सतयुग में भी राक्षसों की कमी नहीं थी। सतयुग में भी भयानक राक्षसों की कमी नहीं थी, और इस कलिकाल में भी श्रेष्ठ पुरुषों की कमी नहीं है। कोई न कोई बंधन स्वीकार करिए, ये नहीं चलेगा, ये करना, ये नहीं करना, ये बोलना, ये कुछ न कुछ, ये तो अपने ऊपर रहता है। और ये कथा यही विवेक जगाती है और कुछ नहीं करती। गणेश जी विवेक के देवता है, इसलिए वो कहते पास स्वयं, पुलिस का पास बांधे हमको, सरकार का पास बांधे हमको, समाज का पास बांधे हमको। इससे तो अच्छा है कि स्वयं कोई ना कोई बंधन। अब नहीं चलेगा, पहले चलता था, अब नहीं करेंगे। पहला बंधन स्वीकार करें। दूसरा, उनके एक हाथ में फरसा है। शास्त्र में दान को फरसा कहा है, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। एक हाथ में दान भी, एक हाथ दान का भी चाहिए, चंदे का नहीं। चंदा किलस के दिया जाता है, दान आनंद के लिए दिया जाता है। चंदा मजबूरी में दिया जाता है, इज्जत के लिए दिया जाता है, नाक ऊंची रखने के लिए दिया जाता है, नाम के लिए दिया जाता है, कई बार दबाव के लिए दिया जाता है। लेकिन दान आनंद के लिए दिया जाता है। जो दिखा के दिया जाता है, गाकर दिया जाता है, जो छाप कर दिया जाता है, वो चंदा होता है, और जो चुपचाप दे दिया जाता है वो दान होता है। दान ही लाभ किया करता है, दान ही आपको आनंद देता है। चार लोग आ गए, भैया देना पड़ा, क्या करे, ये किलस के दिया है। दान के साथ ऐसी मजबूरी, दान चाहिए कुछ। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रकट चार पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विद दीने दान करे कल्याण। कैसे भी दान दीजिए, जो कल्याण ही कल्याण करता है। औषधि कैसे भी सटकिए, वो लाभ ही करती है। इसलिए दान करिए, दान पर शास्त्र कहता है फरसा बनिए। फरसा काटता है, एक टुकड़ा इधर चला जाता है, एक टुकड़ा इधर चला जाता है, फरसा शुद्ध रूप से अलग हो जाया करता है। लेकिन बसूला छील छील के पेट भरता है, पेट ही के सामने ले आता है। बसूले मत बनिए, कुछ न कुछ अपनी स्थिति, हैसियत, आर्थिक अवस्था के अनुसार कहीं न कहीं कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहिए। दान का 100 गुना भगवान देता है। भगवान के खाते में चंदा नहीं चढ़ता कभी, चंदा चढ़ता है पार्टियों के, संस्थाओं के खाते में। दान चढ़ता है भगवान के खाते में, वहां लिखा जाता है कि कितना दान किया इसे, वहां लिखा जाता है। और तीसरे हाथ में शास्त्र है, वेद है चारों। वेद माने ज्ञान। गणेश जी कहना चाहते, शास्त्र हाथ में चाहिए, शास्त्र बुद्धि में नहीं चाहिए, जीवन की क्रिया में चाहिए, आचरण में चाहिए। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तव्यो गतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्यान तद्धनम। पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर काम नहीं आता है। पुस्तकस्था त्वया विद्या परहस्तव्यो गतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्यान तद्धनम। गोस्वामी जी कहते ज्ञान पुस्तकों में नहीं चाहिए, ज्ञान जीवन के आचरण, व्यवहार, दैनिक चर्या में चाहिए। ज्ञान सबको है, लेकिन आचरण कैसा हो रहा है? ज्ञान सबको है, आचरण कहाँ है? तो शास्त्र केवल वाणी पर नहीं चाहिए, जिह्वा पर नहीं चाहिए, जीवन में चाहिए, आचरण में चाहिए, व्यवहार में चाहिए, दिनचर्या में चाहिए। चाहे थोड़े से ही रहें, लेकिन शास्त्र जीवन के आचरण और व्यवहार में चाहिए। जब ये तीन बातें हो जाती हैं, तो चौथे हाथ में मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता, मोदक
लड्डुओं से भरा हुआ कटोरा आपके आएगा, मोद से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, नृत्य से भरा हुआ, गीत संगीत से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ। फिर कहीं जाकर शांति की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, शांति और आनंद के लड्डू आपके हाथ में आएंगे। ये जो गणेश जी का दर्शन है, वो गणेश जी का दर्शन कोई ये फोटोग्राफ नहीं था, गणेश जी का ये स्वभाव है। स्वभाव के अनुसार उनका चित्रांकन किया गया है कि इस स्वभाव के व्यक्ति ऐसा 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 होना चाहिए।